डीएनए जांच होगा। हाँ। और फिर 4 महीने के बाद उसने खुद ये साबित कर दिया कि हम दोगले हैं। 4 महीने के बाद फिर उसी पार्टी में मिला, जिसने बिहारियों को दोगला कहा उसी पार्टी में फिर जाकर के मिला। देखिए चाचा भतीजा के बीच भिड़ंत हो गई है इसी गांधी मैदान में। लालू यादव के पास सत्ता में भागीदारी है, इसलिए उनका बेटा अनपढ़ रह के भी मुख्यमंत्री बना दिया गया, क्योंकि संख्या बल उनके साथ ज्यादा है, इनके साथ संख्या बल नहीं है। क्यों नहीं? इसका बैठ जाने के लिए हाँ पढ़ा लिखा है, ठीक है, अपना जगह पर पढ़ा लिखा है। उसको क्या कर रहे थे चाचा? उसको बहुत तपस्या करना पड़ेगा, पहले फील्ड में करके आगे अपना नाम बनाए, हाँ उसके बाद में मुख्यमंत्री बनेगा। कि पहले ऐसे थोड़े हो जाएगा। बताइए। कौन बनेगा? हाँ तेजस्वी बनना चाहिए। संतोष सुमन का है नहीं, वो तो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मेरा बेटा है। कुछ काम है, कुछ काम दिखाया है उसने। हाँ क्या काम दिखाया है? नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त हम पटना के गांधी मैदान में हैं और पटना के गांधी मैदान में आम लोगों से बातचीत होगी, ये समझने की कोशिश होगी। एक बयान आया है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का। उन्होंने कहा है कि उनके जो बेटे हैं संतोष सुमन, वो दूसरों से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और वो भी CM बन सकते हैं, वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं। आम लोगों की क्या राय है इस पर, इसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं और टाइम पास इनका चल रहा है, लेकिन फिर भी इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अरे भाई सुने कि हमारा बेटा ज्यादा पढ़ा लिखा है, मुख्यमंत्री। अच्छा, कभी उसको नसीब में ना होगा, कभी उसको नसीब में ना होगा। वो कह रहे हैं तेजस्वी यादव से ज्यादा पढ़े लिखे हैं। वो 1 लाख उसको पढ़ना है, खाली पढ़ने से हो जाएगा? सत्ता लाने से होगा? सत्ता लाने से ना होगा कि पढ़ने से होगा? कै गो सीट है बिहार में? कह रहे हैं तेजस्वी यादव जब मुख्यमंत्री पद के दावेदार उम्मीदवार हो सकते हैं तो संतोष सुमन क्यों नहीं? इसके कारण बहुत है, कितना बतावे। देखिए बहुत सारे बुजुर्ग हैं, आम लोग भी हैं। संतोष सुमन को नाम सुने हैं? संतोष सुमन का नहीं नाम सुने हैं? तो चलिए, संतोष सुमन का नाम बच्चे तो नहीं सुने हैं। चाचा जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि बेटा को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। कई लोग हैं चुपचाप बैठ जाने के लिए। हाँ पढ़ा लिखा है, ठीक है, अपना जगह पर पढ़ा लिखा है। उसको अभी क्या कर रहे हैं चाचा? उसको बहुत तपस्या करना पड़ेगा, पहले फील्ड में करके आगे अपना नाम बनाए, हाँ उसके बाद में मुख्यमंत्री बनेगा। कि पहले ऐसे थोड़े हो जाएगा। तो मंत्री तो है ना जीतन राम मांझी के बेटे संतोष। बेटे से क्या होगा? जो बेटा बाप मंत्री हो जाता, बेटा भी मंत्री हो जाएगा। ऐसा भी होता बेटा है। मंत्री है, कह रहे हैं मुख्यमंत्री होगा मेरा बेटा। ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए तपस्या करना पड़ेगा, फील्ड में आकर के जनता का विश्वास जीतना पड़ेगा, तब बन सकता है। ऐसे कैसे बन जाएगा? मजबूरी में बना दिया। मजबूरी में बनाया है। का है? क्या इसलिए मजबूरी कि दूसरे के सत्ता में था, अपना सत्ता में लाना था, इसलिए मजबूरी में। 4 गो सीट वाला है, कौन पूछता है? 4 को 5 को सीट वाला है, कोई वैल्यू है जी? जिसको खरीदना होता है वही खरीदता, तो बना दिया। मोदी जी में जाएगा तो मुख्यमंत्री बन जाएगा। क्या प्रधान नरेंद्र मोदी के पार्टी नहीं मुस्कुराइए, नहीं बताइए। बीजेपी में जाएगा तो प्रधान मुख्यमंत्री बन जाएगा। बीजेपी के साथ चले जाएंगे हाँ, तब मुख्यमंत्री बन जाएंगे जीतन राम मांझी। हाँ। तो देखिए अलग अलग राय है लोगों की। सर क्या देखते हैं, क्या समझते हैं जी? अब तेजस्वी यादव के बारे में ये कहा जा रहा है मुख्यमंत्री बनेंगे, उनकी ताजपोशी होगी। अब जीतन राम मांझी कह रहे हैं मेरा बेटा क्यों नहीं भाई मुख्यमंत्री बन सकता, वो तो ज्यादा पढ़ा लिखा है, सबको पढ़ा देगा। क्योंकि सत्ता में भागीदारी उनकी ज्यादा नहीं है, क्योंकि लालू यादव के पास सत्ता में भागीदारी है, इसलिए उनका बेटा अनपढ़ रह के भी मुख्यमंत्री बना दिया गया, क्योंकि संख्या बल उनके साथ ज्यादा है, इनके साथ संख्या बल नहीं है। क्यों नहीं समझते जीतन राम मांझी ये बात को? उनके पास सिर्फ 4 सीटें ही हैं। ये तो राजनीतिक भाषा है, इस्तेमाल करते हैं, एक सगुफा छोड़ते हैं कि बाजार में हलचल आए, मेरे बेटे का भी नाम हो, इसीलिए इस तरह की राजनीतिक ये क्या बोलिए उसको छेड़ते हैं। तो देखिए कई लोग हैं और उनसे हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि हमारे बेटे को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। जीतन राम मांझी का एक बयान आया है सर।
राजनीति से मतलब नहीं है। तो देखिए बहुत लोगों को राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे जीतन राम मांझी कह रहे हैं, सुनिए सुनिए। राजनीति के सिवा हम लोग कुछ नहीं बता सकते। राजनीति जो है ना, हाँ, हम लोग का समझ नहीं है। बोले दिखिए, राजनीति की समझ नहीं है। नहीं, हम लोग का उतना, हम लोग देखिए मोटा झोटा धोने वाला व्यक्ति है। अच्छा, हम लोग का उतना दिमाग रहा कहाँ। हाँ, हम लोग जानते हैं कि चुनाव हुआ। हम तो पहले तो भी नहीं जानते थे कि चुनाव कैसा हुआ। अब वोट किसको कहते हैं। राजा रानी तो खूब खेल रहे हैं, तो राजा कौन बनेगा बिहार का? तेजस्वी यादव बनेंगे? कौन बनेगा? अब कोई भी बने, हम लोग को सोच से कोई। तो देखिए अब काफी रुचि लेकर खेल रहे हैं और डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। और लोग हैं, और लोगों से बातचीत करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। हम छोड़ेंगे थोड़ी ही। सवाल है तो सवाल का जवाब चाहिए। अरे चाचा, अरे जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि बेटा को मुख्यमंत्री बनना चाहिए, संतोष सुमन को। मुख्यमंत्री कौन बनेगा? हाँ, बताइए कौन बनेगा? हाँ, तेजस्वी बनना चाहिए। संतोष सुमन का है नहीं, वो तो कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा मेरा बेटा है। कुछ काम है, कुछ काम दिखाया है उसने। हाँ, क्या काम दिखाया है? बिहार के लिए कुछ किया है? मंत्री है बिहार सरकार में। बिहार सरकार में मंत्री है, ये उप मुख्यमंत्री है। इसके बाप ने काम किया है, इसकी माँ ने काम किया है, इसने काम किया है, उसके किसने काम किया है? मैं रेल मंत्री में सर्वप्रथम प्राथमिकता देता हूँ लालू को। अच्छा, जिसने रेल मंत्री रहते हुए 3 बार रेल किराया कम किया और फायदे में दिखाया रेलवे को। भले ही घोटाला जो किया अपना सजा काट रहा है, लेकिन उसका काम अच्छा लगा। जो बिहार के लिए किया, देश के लिए किया। तो आपको लगता है कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए जो काम किया उसका फायदा तेजस्वी यादव को मिलेगा? उनको मुख्यमंत्री बनने में आसानी होगी उस काम की वजह से? नहीं, उस काम की वजह से नहीं। यहाँ कोई किसी के बदौलत ना कूदे, अपने बूते काम करके दिखाए। अच्छा जी। तो बार बार जीतन राम मांझी ये क्यों कह रहे हैं, या ये क्यों कह रहे हैं कि उनका बेटा मुख्यमंत्री? भाई चमड़े की जबान है, किसी के बोलने पर कोई पाबंदी नहीं लग सकती। हाँ, जिनको जो कहना है वो कह सकते हैं। नीतीश जी कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हाँ, तो इसमें कभी तो अपने बूते से मुख्यमंत्री नहीं बने, अभी प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं। हाँ, भले 7 बार 8 बार बने हैं मुख्यमंत्री, लेकिन कभी अपनी बदौलत बने हैं। तो प्रधानमंत्री बनेंगे कि नहीं नीतीश जी? उसका कोई ये नहीं है भाई। तो ये जो बार बार कहा जाता है, या फिर तो जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि मेरा बेटा सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा है। अब ये तो वही लोग जाने भाई, हम लोग तो पढ़े लिखे हैं नहीं। आइए बताइए। सब इस तरफ बोलिए। हाँ बताइए ना, क्या बताइए। किसको बारे में बोले? नीतीश जी के बारे में। नहीं, जीतन राम मांझी के नाम सुने हैं? हम नाम तो सुने हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अब हम क्या बतावे? हाँ बताइए। आप बोले कि हम बोलेंगे। हम नीतीश जी के बारे में बोल रहे हैं। हाँ बताइए, क्या बोल रहे थे? नीतीश जी के बारे में पलटू हो गया, तो ये गलत काम किया मोदी जी के साथ है। मोदी जी के साथ रहना चाहिए था। हाँ, मोदी जी के साथ रहना चाहिए था। और ये तेज प्रताप है, तेजस्वी। हाँ, वो साथे रख लिया, वो गलत कर दिया। वो अपने वजह से अपने हार जाएंगे। हाँ, तो तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे कि जीतन राम मांझी का बेटा मुख्यमंत्री बनेंगे? कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा तो बीजेपी। कमल छाप। एक बात बतलाओ बाबू, इधर चाचा बुला रही। इसी गांधी कमल छाप जीतेगा चाचा। पहले मेरी बात सुनो। इसी गांधी मैदान में चुनाव के दौरान रैली हुई थी, तो सबका बाल और नाखून नीतीश जी ने लिया था कि बिहारियों को कहा कि बूंद मेरो चेक करेगा। फिर डीएनए जांच होगा। और फिर 4 महीने के बाद उसने खुद ये साबित कर दिया कि हम दोगले हैं। 4 महीने के बाद फिर उसी पार्टी में मिला। जिसने बिहारियों को दोगला कहा, उसी पार्टी में फिर जाकर के मिला। देखिए, चाचा भतीजा के बीच भिड़ंत हो गई है इसी गांधी मैदान में। नहीं, जो हक है सो हक है। कहीं बाहर नहीं, यहीं पर बात हुई थी। इसी गांधी मैदान में हुआ था। और इसी गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी ने कहा था भाषण देते हुए कि जो जेपी को भूल गया वो बीजेपी को क्यों नहीं भूल जाएगा। देखिए, नहीं भाई, जेपी या बीजेपी देश के लिए जो कांग्रेस ने किया है, गांधी जी ने किया है,
इंदिरा गांधी जी ने किया है, नेहरू जी ने किया है, उनके नक्शे कदम पर चलने वाला तो कोई होना चाहिए। ऐसे तो सब अपना अपना ही कर रहा है, तो उससे क्या फायदा है। चाचा से सहमत है ना? हम क्या बोल सकते हैं, अब हमसे बड़े हैं, सब कुछ जानते हैं यही, तो अब हम क्या बता सकते हैं। तो चलिए, आम लोगों की राय जानने की कोशिश हमारी होती है, रोज होती है, और रोज अलग अलग मुद्दों पर हम आम लोगों की राय जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इनकी जो राय है वो विशुद्ध राय है, कोई मिलावट नहीं है, खालिस राय है। आम लोग क्या सोचते हैं, समझते हैं, ये आप तक पहुंचाने की कोशिश 4PM करता है और करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।